किए। सोचिए, 75 आंदोलन हुए भगवान राम को उन्हीं के अयोध्या में लाने के लिए। अगर आप टीका लगाए हैं उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेती थी। ठीक से रोटी भी नहीं मिलती थी, सोने के लिए ठीक से बिस्तर भी नहीं थे, खेतों में आप लोग बैठ रहे थे, खेतों में सो रहे थे, खा रहे थे। कई शाम तो भूखे रहना पड़ा। मैं बिल्कुल गुंबज से 3-4 कदम की दूरी पर से जिस रस्सा के सहारे चल रहा था वह रस्सा टूट गई और मैं ऊपर से गिर गया। मेन रोड में गड्ढा कर दिया जाता था कि गाड़ी नहीं जा सके इस पार से उस पार। लोगों का चलना, जय श्री राम बोलना मुश्किल था। मुलायम सिंह की सरकार में जय श्री राम बोलना मुश्किल कर दिया गया था। बताइए, वो दौर भी लोगों ने देखा इसी भारतवर्ष में। सेंट्रल जेल में, बनारस केंद्रीय जेल में 15 दिन में बंद रहा। भगत सिंह ही जाकर के असेंबली में बम फोड़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं निकल सकते हैं। तो माँ पिताजी हमारे रोने लगे थे और भाई साहब को कहते थे कि उसको पहले सामने। कार सेवकों की आंखों देखी। जी हाँ, भगवान राम के लिए जिन कार सेवकों ने गोलियां खाई उनकी आंखों देखी, इस सीरीज में हम आपको लगातार बता रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो ढा दिया गया था और आज 2024 में भगवान राम वापिस अयोध्या आ रहे हैं। इसी बीच कार सेवकों ने क्या क्या इन सालों में देखा और जो रथ यात्रा निकली उसमें शामिल होने वाले बिहार के कार सेवकों के किस्से हम आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ आर.के. राणा जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, राजधानी पटना में रहते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए, एक कार सेवक के रूप में, भगवान राम का मंदिर हमारे पीछे यहाँ भी बना हुआ है, एक राम भक्त, एक कार सेवक जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये आजादी से कम की लड़ाई नहीं थी। अपने धर्म को अपने देश में लाने के लिए, अपने राम को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या आप लोगों ने की। आज पहले बताइए, कितने खुश हैं आप? आज ऐसा लग रहा है कि जो परिकल्पना राम राज्य की थी उसको अपने आंखों के सामने हम लोग देख रहे हैं। और 22 जनवरी यह पुनीत अवसर, यह पूरे भारत के लिए एक मंगलमय दिवस होगा जब सारे घरों में राम ज्योति से दीप जलाई जाएगी, प्रत्येक मंदिर में घड़ी घंट और आरती होगी और श्री राम की गुंज जो है पूरे भारत के गली गली में, कोने कोने में होगी। वास्तव में जिस कल्पना को लेकर के इस आंदोलन को खड़ा किया गया था और खासकर इस आंदोलन के क्रम में, यह आंदोलन की शुरुआत से लेकर के और अंत तक मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, इसलिए मुझे अंदर से इतनी उमंग, इतनी कौतूहल, इतनी उत्साह हो रही है जिसकी मैं कल्पना और अपने वाणी, अपने शब्दों में व्यक्त मैं नहीं कर सकता हूँ। एक समय था, आज से आप समझ लीजिए कुछ साल पहले ही ऐसा लगता था कि शायद इस सदी में राम आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन राम आए और इसके पीछे जो सबसे बड़ा जिनका हाथ है वो है कार सेवकों का। 1990 और 1992 दोनों वक्त में आप गए अयोध्या। अपनी यात्रा के बारे में बताइए, क्या उम्र थी, घर परिवार वालों का क्या सहयोग था, समाज और सरकारों का क्या डर था, सारी कहानी बताइए, शुरुआत से बताइए। जी, उस समय हमारी उम्र, मैं एमए कर चुका था और अयोध्या के लिए या इस आंदोलन में जो शुरू से, प्रारंभ से जो यह आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुआ, वह शुरू से हमारी इसमें अहम भूमिका रही है। और जहाँ तक कार सेवा की बात है, आंदोलन की बात है, अयोध्या जाने की बात है, कोई भी घर के लोग अपने सपूतों को, बहुत कम ही ऐसे घर वाले निकलेंगे सौभाग्यशाली जो अपने सपूतों को इसके लिए भेजेंगे। डर भी तो था ना? मुझे घर से अनुमति नहीं थी, डर थी, लेकिन मन में वेदना थी कि यह 500,000 वर्षों से जो हमारे मन मस्तक के सामने ये बाबरी ढांचा एक विदेशी आक्रांता द्वारा हमारे राम मंदिर को तोड़ करके, और यह जो गुलामी की, यह जो एक कहा जाए कि हमारे सामने एक प्रतीक नजर आता था, लग रहा था कि कब इसको हम समाप्त कर दें। और 74 बार इस आंदोलन के लिए हिंदू मरते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे,
छोटे छोटे टुकड़ियों में, छोटे छोटे ग्रुप में, छोटे छोटे दल बना करके संघर्ष करते रहे, लेकिन यह विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यह पहला आंदोलन था, जो 75वां आंदोलन था, और आज जो है 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। आपने बताया कि 75 आंदोलन किए, सोचिए 75 आंदोलन हुए भगवान राम को उन्हीं के अयोध्या में लाने के लिए। आप शुरुआत से बताइए, आपने जैसे बताया आपके घर परिवार की तरफ से इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी कि आप ये सब करें, तो फिर आप चोरी छुपे गए, फिर घर से जब निकले होंगे तो क्या सामान बांधा, कैसे निकले, पैसे जेब में थे नहीं थे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कितनी कठिनाइयां झेली आपने? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के अंदर जो है एक जुनून था। पैसे और कपड़े की चिंता नहीं थी, भोजन की चिंता नहीं थी, और अक्सर संगठन में हम लोगों का वर्ग लगा करता है, प्रशिक्षण हुआ करता है, तो घर से प्रशिक्षण के बहाने ऐसा कह करके कि 5 दिन के बाद मैं घर आऊंगा, प्रशिक्षण के लिए मैं जा रहा हूं, और यहाँ तो एक अलग से हम लोगों की प्रशिक्षण दी गई थी, और हमारे साथ 26 लोग गए थे। अच्छा, 26 लोग गए थे, लेकिन पटना से आप 26 लोगों की टीम थी, टोली थी? पटना से हमारे साथ 26 लोग गए थे, और उन 26 लोगों में आपस में जो एक बैठक मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया था, उस समय ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। गुलामी की भी जो है, जो इतिहास में पढ़ते हैं, और लगता था कि जब अभी के समय में ये हालात है तो उन दिनों क्या हालात होती रही होगी, क्योंकि आप रामनवमी गमछी, लाल गमछा नहीं कंधे पर रख सकते हैं। जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लाल गमछा पकड़े हैं, उसको प्रशासन, पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती थी। अगर आप टीका लगाए हैं, उसको पकड़ के अरेस्ट कर लेती थी। आप हमारे बगल से हमारे मित्र को पकड़ के ले गया, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोले, क्यों कि अगर कुछ बोलेंगे तो उसके साथ हम भी जेल चले जाएंगे, लेकिन हमें तो अयोध्या जाना है। यह संकल्प के साथ, यह प्रतिज्ञा करके और दृढ़ संकल्पित होकर के यहाँ से निकले थे, और इस प्रकार से ट्रेन के माध्यम से बनारस पहुंचे। 26 लोग हम लोग एक साथ नहीं। आप 1992 का जिक्र कर रहे हैं कि 90 का? ये 6 दिसंबर 1992 की जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, तो 6 दिसंबर की जो आप बात बता रहे हैं, तो आपके साथ जो 26 लोग थे उसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया था? कई गिरफ्तार हो गए। अच्छा, और कुछ लोग हम लोग बच करके निकले, तो फिर अयोध्या पहुंच पाए। और अयोध्या पहुंचे तो वहां भी मतलब लग रहा था, अयोध्या नहीं पहुंचे, अयोध्या से पहले ही रुक गए थे, क्योंकि अयोध्या में तो लग रहा था प्रवेश ही वर्जित था। और जौनपुर से फिर एक परिवार के माध्यम से, सहयोग से, खेत का और गांव का रूट पकड़ के पैदल चलते थे। 6 दिसंबर आप समझ सकते हैं कितनी ठंड की समय थी, बिल्कुल मतलब काफी ठंड थी। और उस परिवार के एक बच्चे ने, बाहर पुलिस की पहरा थी, पुलिस लगी हुई थी, और एक बच्चे हम लोगों को खेत के माध्यम से ले गए, और एक किसान चादर ओढ़ करके, लालटेन लेकर के, और हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि आगे जाएंगे तो उस खेत में, उस गुहाल में या उस जंगल में आपको भोजन मिलेगा। और इस प्रकार से जो है रेडीमेड भोजन करके, जैसे तैसे रह करके रात भर जगना हो जाता था। मतलब ठीक से रोटी भी नहीं मिलती थी, सोने के लिए ठीक से बिस्तर भी नहीं थे, खेतों में आप लोग बैठ रहे थे, खेतों में सो रहे थे, खा रहे थे। कई शाम तो भूखे रहना पड़ा, और नींद तो लग ही नहीं रही थी। पुलिस की भी डर, और नींद आती थी, तुरंत मन में आता था कि पता नहीं पुलिस पकड़ ले क्या। हमारे साथ जिस परिवार में चोरी छिपे ठहरे, वहां से पुलिस उस मकान को घेर करके, छापा मार करके, और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर। यानी जो परिवार आपकी मदद कर रहे थे, आपको खाना दे रहे थे या ठहरने की व्यवस्था दे रहे थे, उन परिवारों पर भी कहर था सरकारों का, पुलिस का। वो वक्त ऐसा था कि मतलब राम की सेवा में जो भक्त निकले हैं उन पर भी पहरा, उनकी मदद करने वालों पर भी पहरा। अब ये जो डर का माहौल था, इतना इतना आप लोग जो देख रहे थे, आगे की यात्रा करने की हिम्मत कैसे आ रही थी, और आगे हुआ क्या क्या था? बस एक प्रकार से राम जी की कृपा थी, अंदर से हिम्मत बन गई थी, और
मन में था कि ये जो गुलामी का प्रतीक जो टीस हमारे मस्तिष्क के सामने है, उसको हटाना है, गुलामी के प्रतीक को हटाना है, उस बाबरी ढांचा को हटाना है जो 1528 में बाबरी ढांचा खड़ा हुआ था। तो अयोध्या के अंदर भी जो है हम लोगों की एक प्लानिंग थी। रात में सूचना मिली कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हैं, उनको इस मीटिंग में आना है। उसमें मैं संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ। तृतीय वर्ष को जो राम मंदिर बाबरी ढांचा था उसके आजू बाजू में मेन गेट के पास जो है उसको रहना था। अच्छा। दूसरी पंक्ति में कुछ पीछे द्वितीय वर्ष को रहना था, प्रथम वर्ष को रहना था। कार सेवक तो बहुत गए थे, लेकिन सबको इस योजना को नहीं बताया गया था। और उसके बाद जब समय मिली, जब भिसिल बजी, जो निर्देश था हम लोगों को, उसके अनुसार जो है और हम लोग काम किए। मैं बिल्कुल गुंबज से 3-4 कदम की दूरी पर से जिस रस्सा के सहारे चल रहा था, वह रस्सा टूट गई और मैं ऊपर से गिर गया। उसके बाद बेहोश हो गया। और आप लोगों के तरह ही प्रेस रिपोर्टर की गाड़ी थी, उस गाड़ी से मुझे वहाँ के कुछ लोग मिल करके, कार सेवक मिल करके अयोध्या में श्री राम हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। आप बता रहे हैं कि वो जो बाबरी मस्जिद थी, आप उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे रस्सी के सहारे, और क्योंकि बहुत सारे कार सेवक वहां पर जुटे हुए थे, एक जोश था, उत्साह था कि राम की जगह पर ये ढांचा कैसे। तो आप लोग जब चढ़ रहे थे तो आपको मतलब किसी ने गिरा दिया था कि अपने आप से गिर गए थे, ऐसा कुछ याद है आपको? बिल्कुल याद है। ऐसा है कि मैं थोड़ा पतला दुबला शरीर वाला था। अच्छा अच्छा। और जो हमारे साथ मित्र मंडली के लोग थे, पंजाब के लोग थे, तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक, उन्होंने कहा कि भाई राणा जी आप चढ़ना प्रारंभ कीजिए। मैं चढ़ना प्रारंभ किया और जब ऊंचाई पर आधे दूर से ऊपर मैं चढ़ गया तो नीचे उस रास्ता पे ना जाने 200-500 लोग लटक गए थे। अच्छा। जिसके कारण नहीं तो वह रास्ता टूट नहीं सकती थी। काफी मोटा रास्ता था। जो किसान लोग पटवन करते हैं बैल से, जो गांव में पहले पटवन होता था, वह उतनी मोटी रास्ता थी। लेकिन इतने लोग नीचे लुढ़क गए थे कि गुंबद से हमारा पैर भी जो है छूट छूट जा रहा था। कभी कभी हाथ, सिर्फ रास्ता पे हाथ हमारी रहती थी, पैर का फिर सहारा देने के लिए सोचना पड़ता था। और जब नीचे झांके तो लगा कि अरे ये तो दुर्घटना हो सकती है, तो और मैं तेजी से चढ़ने का प्रारंभ किया। लेकिन जब तक मैं हाथ ऊपर लगा था तब तक रस्सी करकरा के चरा के वो नीचे टूट गई और मैं लोगों के बीच गिरा। और लगभग हमारे साथ ना जाने 100-200 कितने लोग गिरे। लेकिन रास्ता टूटा था, आप बता रहे हैं कि रास्ते के नीचे 500-600 लोग लटके हुए थे, कार सेवक ही थे एक तरह से, तो सारे के सारे गिर गए थे उस वक्त? हाँ, वो तो मतलब 2-4-5-10 कदम की दूरी पर लटके हुए हैं, तो वो लोग गिरे तो छोटी मोटी चोट आई। लेकिन मैं उतनी ऊंचाई से गिरा तो गिरते के साथ जो मुझे चोट लगी, एक पैर, बायां पैर मेरा इंजोर्ड हो चुका था, मैं बेहोश हो चुका था। और प्रेस रिपोर्टर की गाड़ी से कंधे से कंधे लेकर के कार सेवक बाहर निकाले। बाहर प्रेस रिपोर्टर की गाड़ी थी और गाड़ी से फिर जो है श्री राम हॉस्पिटल अयोध्या में थी और श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तब तक मुझे होश नहीं है। वहां इंजेक्शन लगाया गया और 1 घंटे के बाद जब आंख हमारी खुली तो उसी समय मैं देखता हूं कि अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंभरा जी, ऐसे लोग जो है एक क्षण के लिए उस हॉस्पिटल में आए। सारे जो दुर्घटनाग्रस्त कार सेवक थे सबसे मिले, सबकी योगक्षेम को जाने और उसके बाद वो लोग तुरंत निकल गए। मुझे श्री राम हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया फैजाबाद हॉस्पिटल। मैं फैजाबाद हॉस्पिटल मुझे ले जाया गया। फैजाबाद हॉस्पिटल में उसके बाद ऐसा लगा कि पूरा कर्फ्यू लग जाएगा, कुछ भी दंगा फसाद हो जाएगी। तो हमारे मित्र से संबंधित जो भी लोग जुड़े थे कार सेवक, उन्होंने फैजाबाद हॉस्पिटल से मुझे कंधे पे बैठा करके, चूंकि मैं चल नहीं सकता था, बायां पैर हमारा इंजोर्ड हो चुका था, और कंधे पे ले करके थोड़ी थोड़ी दूरी चल करके एक दूसरे लोग कंधे को बदलते चले जाते थे, मेन सड़क पर लाए।
किसी तरह एक ऑटो वाला, सभी ऑटो वाले भाग रहे थे अपने अपने घर की ओर कि कुछ भी हो जाएगा, इसलिए अब गाड़ी नहीं चलाना है। जब एक ऑटो वाले को बहुत समझा करके, दुगुना राशि दे करके, तब किसी तरह अयोध्या में हनुमत सदन आए। हनुमत सदन में 10 दिन मैं बेड रेस्ट में रहा। हनुमत सदन में जो वहाँ के महाराज जी थे, उनके जो सेवक थे, उन्होंने 10 दिन मुझे सेवा किया, गर्म पानी करके दिया और पैर वगैरह को जो है धोते थे। तो फिर 10 दिन वहाँ रिलीफ हो करके तब फिर पटना वापस लौटे। आपके साथ जो 26 लोग गए थे, तो बाकी साथियों का क्या हुआ? जैसे आप तो घायल हो गए, इंजर्ड हो गए, बाकी साथियों का क्या हुआ? बाकी जो मित्र लोग थे हमारे साथ, 26 लोग कुल, हम एक वाहिनी बनी थी, उसमें 26 लोग थे। तो कुछ तो बनारस में ही रुक गए, कुछ बनारस में जौनपुर में वहाँ के एक विधायक थे, उनके साथ जो है वो लोग सत्याग्रह में जाने वाले थे, उनके साथ चले गए। और जो हम लोग एक परिवार में गेट खटखटा करके रात्रि में जो छुपे थे 5-6 लोग, तो 5-6 लोग में भी जो है वो बीच में गिरफ्तार होते गए। मात्र हमारे साथ 2 लोग अयोध्या जा सके। 2 अयोध्या गए, उसके बाद वह किधर बिछुड़ गए, कहाँ रहे, ये पता नहीं। हाँ, 26 लोग निकले थे, 26 लोग में इकलौते आप थे अपने टीम टोली में से जो उस ढांचे पर चढ़ते हुए गिर गए थे, मतलब वहां तक पहुंचे, वो कार सेवा आपने की। जी। ये पूरी कार सेवा का जो दौर था, मतलब आप जानते होंगे कि 90 में गोलियां चली थी, सरकार की तरफ से इस तरह के फरमान थे कि कोई घर से नहीं निकलेगा। इतना जब प्रेशर था सरकार का, और माहौल भी ऐसा था कि जैसे आप लोग जो कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, माहौल उस वक्त यही था कि शायद आप कोई ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं जो सही नहीं है। तो अपने आप में कभी आप लोगों को ऐसे डर नहीं लगा कि कहीं हमारी जान न चली जाए? देखिए, ऐसा है, कार सेवा तो पहले भी एक बार हुई, जिस समय की मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उस समय ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ था कि कहा भी जाता था कि चिड़िया पैर न मार सकती है यहाँ, और मेन रोड में गड्ढा कर दिया जाता था कि गाड़ी नहीं जा सके इस पार से उस पार। लोगों का चलना, जय श्री राम बोलना मुश्किल था। और उस समय भी मैं गया था। मुलायम सिंह की सरकार में जय श्री राम बोलना मुश्किल कर दिया गया था। बताइए, वो दौर भी लोगों ने देखा इसी भारतवर्ष में। बहुत अजीब लगता है हम लोगों को सुनकर, क्योंकि हम तो 2023 का वो सुनहरा वक्त देख रहे हैं जब भगवान राम हमारे सामने है। आप आगे की कठिनाइयों के बारे में ये भी बताएं कि जब आप लोग ट्रेन से वापस लौट रहे थे, सब कुछ हो चुका था, 8-10 दिन बीत चुके थे, तब भी क्या माहौल बना था, और बिहार में क्या झेला आपने उसके बाद? वही मैं बता रहा हूँ, जो पहली कार सेवा हुई थी उसमें मैं गिरफ्तार होकर के एक बनारस में जेपी महिला महाविद्यालय है, उसमें मैं 24 घंटा बंद रहा। अच्छा। फिर वहां से एक काले शीशे वाली बस से फिर जब कुछ लोगों को और गिरफ्तार करके वहां कुछ संख्या हो गई, तो उस बस से फिर जो है ले जाया गया। बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ती थी। जब उस बस से उतरे तो देखते हैं कि सेंट्रल जेल लिखा हुआ है। उस सेंट्रल जेल में, बनारस केंद्रीय जेल में 15 दिन मैं बंद रहा। पहली बार 1990 में जो कार सेवा आपने की? 90 में। और उस जेल में फिर, जेल में ही हम लोग मीटिंग करके, और जेल में भी हम मुख्य शिक्षक का काम किए। यानी दिन भर ऐसा लगता था कि 15 दिन हम लोगों का जेल के अंदर कैसे बीत गया, एक कैंप के रूप में हम लोग लगा दिए। मतलब आप लोग का जो विश्वास था, अडिग था, दृढ़ संकल्प था कि आप लोग टूटे नहीं, क्योंकि अगर टूट जाते तो फिर 92 में जाते भी नहीं आप लोग। नहीं, टूटे नहीं, और हम लोग टूटे ही नहीं बल्कि और जोड़ने का काम किए, सब लोगों को जोड़े। सब लोग काफी उत्साहित हुए कि भाई इतने लोग, ये लोग जेल से होके आ गए, कार सेवा कर लिए, तो इसलिए हम लोगों को भी इस बार जाना है। तो वो तो निरंतर हम लोगों की टोली, हम लोगों की काफिला, हम लोगों का एक सैलाब बनते चला गया। कभी मन में ये नहीं आया कि हम तो कार सेवा कर रहे हैं, राम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारों का रिस्पॉन्स है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कभी आया नहीं मन में? नहीं, ऐसा मन में नहीं आया। मन में यह आया कि जब भगत सिंह ही जा करके असेंबली में बम फोड़ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं निकल सकते हैं। हम लोग
पूर्वजों के इतिहास को देखें, हम लोग अपने पूर्व में देशभक्तों के जीवनी को पढ़ते थे। हम लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं तो पुस्तिका को हाथ में रखते हैं, समय व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। तो इतने देशभक्तों की जीवनी को पढ़े हैं, इतने उन लोगों की यातनाओं को इतिहास के पन्नों से उधेरे हैं कि हम लोगों के अंदर जो है रग रग में, नस नस में, और लगता है कि राम का रक्त अगर हमारे धमनियों में बह रहा है तो राम के काज नहीं आए तो यह बेकार है जवानी। फिर बिल्कुल, राम का रक्त तो आप लोगों की ही धमनियों में है, क्योंकि कार सेवकों से बड़ा कोई सेवक इस वक्त नहीं है राम के लिए। आप लोग जब लौट रहे थे, देखिए घर से आप बता कर नहीं गए थे, पैर आपका फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था कहीं ना कहीं, मतलब आप 10 दिन रेस्ट पर थे। घर जब पहुंचे, ट्रेन में क्या क्या हुआ पहले वो बताइए, फिर जब घर पहुंचे तो मम्मी पापा ने देखा तो क्या रिस्पॉन्स किया, मतलब उनको तो लगा होगा कि क्या करके आ गए। मम्मी पापा को तो पता ही नहीं था कि मैं अयोध्या के अंदर हूँ अच्छा। या मैं जेल के अंदर हूँ, कार सेवा में गया हूँ। दोनों बार मैं घर में चोरी छुपे कुछ बहाना करके ट्रेनिंग का, कैंप का कुछ ऐसा कह के ही निकला था। लेकिन एक हमारे मंझले भ्राता हैं जिनको संगठन की ओर से सूचना दे दी गई कि राणा जी घायल हैं, उनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तो उनके माध्यम से धीरे धीरे फिर परिवार में जानकारी हो गई, और जानकारी जब हो गई तो माँ पिताजी हमारे रोने लगे थे और भाई साहब को कहते थे कि उसको पहले सामने लाओ, उसको कहाँ है, क्या है, तुम लोग खुल के सही ढंग से बता नहीं रहे हो, छुपा रहे हो जरूर हमारे मतलब हम लोगों से, ठीक है। तो ये तो हर एक माँ बाप का, माँ बाप होने के नाते पुत्र के प्रति जो कर्तव्य होता है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन हमारा जो देश के प्रति दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। चूंकि देखिए, माँ बाप जन्म जरूर हमें दी है, माँ के दूध को पी करके जरूर बड़े हुए हैं, लेकिन माँ के रगों में भी दूध, माँ के रगों में भी रक्त कहाँ से आया? इसी धरती के वनस्पति को खा करके आया है। तो इसलिए इस धरती माता का भी जो है कुछ कर्ज है, और इसलिए जो है इतने समर्पित भाव से निकले थे। इसलिए घर की चिंता, घर का कहाँ सोच था, वहां तो सोच ये था नहीं, डर नहीं लगा कि झूठ ढांचा को गिराना है, और ढांचा गिराना, ढांचा तोड़ना, यह मकसद हम लोगों का नहीं था कतई। हम लोगों का मकसद था राम मंदिर बनाना। और जब कोई मंदिर बनाएंगे, अब आप ये बताइए कि इस बिल्डिंग को अगर हमको बनाना है, दूसरा नई मॉडल तैयार करना है, तो इस पुराने बिल्डिंग को हटाएंगे कि नहीं? तो वहां अगर भव्य मंदिर बनाना था तो उस ढांचा को तो हटाना था। कतई हम लोगों के मन में यह नहीं था कि वह बाबरी ढांचा है इसलिए हटाना है। हम लोगों के मन के अंदर यह था कि यहाँ भव्य राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर को तोड़ करके किसी ने जो है बाबरी ढांचा खड़ा किया है, यह मन के अंदर था। किसी और को ठेस नहीं पहुंचाना, बल्कि अपने राम को हमें लाना है। बिहार आए, बिहार में लालू सरकार ने अलग कर्फ्यू लगा रखा था, जगह जगह से लोगों को उठाया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था। आपके साथ क्या हुआ था? आप जब वहां से लौटे तो क्या आपको भी किसी पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ हुई, घर तक आपकी क्या पुलिस पहुंची, क्या हुआ था? बिहार में तो जो यूपी की स्थिति थी वही बिहार की स्थिति थी। वहां मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो यहाँ लालू यादव की सरकार थी। तो बिहार में अब वहां से वापस लौटते समय पहले मैं घर नहीं गया, पहले मैं विश्व हिंदू परिषद कार्यालय नहीं गया, पहले मैं जानकारी ले लिया कि कहाँ कहाँ छापा पड़ी है, कहाँ कहाँ कौन सा कार्यालय सील्ड है। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय सील्ड था, विद्यार्थी परिषद कार्यालय सील्ड था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में किसी का आना जाना बंद था। तो मैं वहां से एक अपने मित्र के घर पर रुका, वहां से फिर पूरी जानकारी लेकर के तब मुझे पता चला कि नहीं, घर, आपके घर पर पुलिस नहीं गई है, घर आपका सुरक्षित है। तब मैं घर वापस लौटा हूँ। और जहाँ तक हर चीज को संकल्प लिए हुए थे, जो भी हो, जो भी परिस्थिति बने, स्टेशन पे भी कहीं भी हम लोग ग्रुप में नहीं चलते थे, 2, 4, 10, 20 कदम आगे पीछे चलते थे, इशारों में बात करते थे आपस में। बहुत कह सकते मैनेजमेंट के साथ आप लोगों ने सारी काम किया। वो मैनेजमेंट, वो तैयारी थी हम लोगों की। किसी भी परिस्थिति में अगर जेल भी जाना पड़ता जाते, गए भी, एक बार जेल गए, उसके लिए नहीं,
फांसी के फंदों को भी चूमना पड़ेगा। जब भगत सिंह चूम सकते हैं तो हम क्यों नहीं चूम सकते हैं। चलिए, भगवान राम के भक्त के रूप में आप लोगों को जरूर हमेशा याद रखा जाएगा। तो देखिए, कार सेवकों के जितने भी किस्से हम लेकर आ रहे हैं, एक बात तो बहुत साफ है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का बुरा करना कतई इनका मकसद नहीं था। इनका सिर्फ एक मकसद था कि जहां राम जन्मे हैं वहां भव्य मंदिर बन जाए, और उसके लिए वो प्रयास करते रहे। लोगों के अपने अलग विचार थे जो इनका विरोध करते थे, लेकिन इनका एक अपना विचार था जिसकी पूर्ति 2024 में हुई, जब भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ। और इसीलिए ये लोग खुलकर आज बोल पा रहे हैं, क्योंकि शायद आज से कुछ साल पहले तक इनको उम्मीद नहीं थी कि राम का ये मंदिर बन पाएगा। आज बना है तो क्यों ना ये अपनी खुशियां जाहिर करें। आप भी ऐसी किस्से कहानियां अपने जरूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि यही तो वक्त है कुछ बताने का, राम के सेवकों को याद करने का। चलिए, खास सीरीज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।